हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे इस वीडियो में कि जब हम क्रोटोन का प्लांट नर्सरी से लाते हैं तो उसको कैसे रीपॉट करना है और किस तरह की मिट्टी में, किस तरह के गमले में उसको लगाना है। और जैसे अभी सर्दियां आने वाली हैं, सितंबर मंथ ख़त्म होने वाला है, अक्टूबर मंथ आने वाला है, तो अक्टूबर में थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो आने वाली सर्दियों में प्लांट की केयर कैसे करें, क्रोटोन के प्लांट की, और कैसे उसको नेक्स्ट सीजन के लिए सेव करें। तो आइए देखते हैं। तो जब भी आप क्रोटोन का प्लांट नर्सरी से लाएं तो उसको आते ही रिपोर्ट नहीं करना है, 10-15 दिन के बाद उसको रिपोर्ट करने हैं। और रिपोर्ट करने से पहले उसको 3-4 घंटे की जो है पानी में रख देना है, उसकी मिट्टी अच्छे से घुल जाए। और देखिए, इस तरीके की मिट्टी उसको चाहिए जो पॉटिंग सॉइल होती है। 50% गार्डन सॉइल, 30-40% रेत, और 10 या 20% तक आप खाद डाल सकते हैं। खाद में आप वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट ले सकते हैं। और देखिए, गमला जो है हमेशा जो है 8 इंच का लीजिए, 6 इंच का लीजिए। इससे बड़ा गमला क्रोटोन के प्लांट के लिए सही नहीं रहता है। और जो है, अगर आपके पास सूखे पत्ते हैं तो आप उसके नीचे डाल लीजिए, बाद में ये खाद बन जाते हैं और बहुत ही अच्छा जो है पोषण हमारे प्लांट को देते हैं। और देखिए, जो भी मैंने आपको बताया जो है पॉटिंग मिक्स, तो उसको आप मिट्टी में इस तरीके से अच्छे से मिला लीजिए मिट्टी को। और इस तरीके से पहले आधी मिट्टी जो है उसको गमले में भर लेना है आपने, और उसके बाद जो है प्लांट को रखना है। और अगर आपके पास फंगीसाइड हो तो इस तरीके से पहले मिट्टी में भी मिला सकते हैं, या आप पानी में घोल के भी दे सकते हैं। मैं पानी में घोल के दूंगी। तो देखिए, इस तरीके से आपने आधी मिट्टी पहले भर लेनी है। और जो हमारा प्लांट हमने पानी में रखा था, और देखिए इसकी अभी मैं मिट्टी निकालूंगी आपके सामने। इसकी जो, जब हम इसकी मिट्टी रिमूव कर रहे हैं तो इसकी जो जड़ें हैं वो नहीं टूटनी चाहिए किसी भी हालत में। इसलिए जो है इसको हम 3-4 घंटे के लिए पानी में रखते हैं कि जो इसकी मिट्टी वो अच्छे से गल जाए और आसानी से प्लांट से अलग हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से आपने आहिस्ता इसकी जो मिट्टी है वो अच्छे से 3-4 घंटे में गल जाती है और जो है प्लांट से अलग हो जाती है। इससे जो हमारे प्लांट की जड़ें हैं वो नहीं टूटती हैं। तो जब जड़ें नहीं टूटती हैं तो फिर प्लांट ख़राब नहीं होता है। थोड़ी थोड़ी मिट्टी रहने देनी है इसके साथ, क्योंकि ये चिकनी मिट्टी में इन्होंने लगाए होते हैं। देखिए, इस तरीके से आपने अच्छे से मिट्टी रिमूव कर लेनी है। अगर आपका प्लांट चिकनी मिट्टी में लगा है तो इस तरीके से आपने करना है। अगर आपका प्लांट जो है अच्छी मिट्टी में लगा है तो फिर उसकी मिट्टी रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए, पहले मैंने आधी मिट्टी भर ली थी, तो उसके बाद देखिए ये मैं अभी जो दूसरी बाकी मिट्टी बची है वो मैं अभी डाल रही हूँ। तो इस तरीके से आपने जो है इसको अच्छे से दबा दबा के भरना है। तो हमेशा गमले का ध्यान रखिए, 6 इंच का या 8 इंच का गमला लीजिए अगर आपका प्लांट छोटा है। बहुत बड़ा प्लांट तो नर्सरी पे मिलता भी नहीं है, तो स्टार्टिंग में आप इतने बड़े गमले में ही लगाइए। और पूरे गमले को मिट्टी से भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इसको पानी देंगे तो इसकी थोड़ी सी जड़ें हैं, तो जितनी ज़्यादा मिट्टी होगी उतना ज़्यादा मॉइस्चर होगा, और जो हमारा एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है हमारे प्लांट को वो भी ख़राब करता है। तो इस तरीके से आपने इसको रिपॉट करना है और इस प्लांट को आपने रख दे देना है 2-3 दिन के लिए शेडी प्लेस में। और देखिए, इस तरीके से जो फंगीसाइड पाउडर है तो फिर आपने इसको दे देना है अच्छे से। पानी आपने तब तक देते रहना है तब जब तक जो है इसके नीचे से निकल ना जाए, कि जब तक जो हमने मिट्टी इसमें पॉटिंग सॉइल डाली है जब तक वो पूरी सूख ना जाए। और इस तरीके से आपने इसको रिपॉट करना है प्लांट को रिपॉट करने के बाद में आपने जो है 2-3 दिन के लिए उसको शेडी प्लेस में रखना है जहाँ अच्छी ब्राइट लाइट आती हो। उसके बाद आप 3-4 दिन के बाद आप इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ इसको सुबह की 1-2 घंटे की धूप मिल जाए। तो फिर जो हमारा प्लांट है वो ख़राब भी नहीं होता है और अच्छे से चलता रहता है। तो देखिए, ये है क्रोटोन के प्लांट जिनको मैं आज आपसे शेयर करूंगी कि इनको कैसे मैं सर्दियों में सेव करती हूँ और कैसे इनकी जो है सर्दियों में मैं केयर करती हूँ। और देखिए, तो अगर आप क्रोटोन के प्लांट नर्सरी से लेना चाहते हैं इस समय, तो आप, अगर आपके पास क्रोटोन के प्लांट नहीं है, शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप शुरुआत जो ये गोल्डन डस्ट हैं इनसे कर सकते हैं। कि ये काफ़ी रफ टफ होते हैं और ये ज़्यादा ख़राब भी नहीं होते हैं। इनमें आपको 2-3 टाइप मिल जाती हैं, जैसे ये पतले पतले पत्तों वाले, और देखिए ये कर्ल पत्तों वाले, और एक जो है दूसरे और भी होते हैं जिनके सीधे ही लीव्स होते हैं। तो इस तरीके से गोल्डन डस्ट जो होते हैं ये काफ़ी रफ टफ होते हैं और ये आसानी से नर्सरी पर मिल भी जाते हैं। तो इनसे आप अपने जो क्रोटोन कलेक्शन की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूं कि क्रोटोन का जो प्लांट है किन किन बातों का ध्यान रखना है कि सर्दियों में जो हमारा प्लांट है वो ख़राब ना हो। तो कुछ जो है 2-3 बातों का ध्यान रखना है। ओवर वाटर नहीं करना है, कोहरे में नहीं रखना है, ओपन एरिया में नहीं रखना है जहाँ धुंध वगैरह पड़ जाए इन पर। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि अगर आपका प्लांट ज़मीन में लगा है तो वो हर कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर लेगा। अगर आपका जब प्लांट गमले में लगा होता है तो उसकी जो है कुछ बातों का हमें केयर करनी पड़ती है, तभी वो सर्वाइव कर पाता है प्लांट।
तो सबसे पहले अगर आपका प्लांट ओपन एरिया में रखा हुआ है गर्मियों के दिनों में, तो आप उसको उठा के ऐसी जगह रखिए जहाँ उसको जो है उस पर कोहरा ना पड़े। छत जहाँ ऐसी जगह रखिए जहाँ छत हो, जहाँ किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए, कोहरा वगैरह उस पर नहीं पड़ना चाहिए। तो एक बात और मैं कहूँगी कि आप अपने प्लांट को जब भी नर्सरी से लाएं, उसके लिए जो है एक सिलेक्टिव जगह होनी चाहिए कि उसको बार बार इधर से उठा के उधर नहीं रखना है। जब भी हम अपने क्रोटोन के प्लांट को इधर से उधर करते हैं तब भी वो अपनी ग्रोथ रोक लेता है और साथ में जो है उसकी जो पत्ते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा जो है ध्यान रखिए कि अपने प्लांट को एक ही जगह रखिए। मैं देखिए अपने प्लांट को ऐसी ही जगह रखती हूँ जहाँ इनको अच्छी ब्राइट लाइट भी मिलती है, धूप भी जहाँ 1-2 घंटे की आती है और ऊपर छत भी है, तो इसलिए ये मेरे प्लांट है जो ज़्यादा ख़राब नहीं होते हैं। और उसके बाद मैं बात करूँ कि इसको आपने कैसे पानी देना है, तो इनको जो है देखिए मैं अपने गमले दिखा रही हूँ, सबकी जो मिट्टी मॉइस्ट है, किसी को भी ओवर वाटर नहीं है। तो हमेशा जो है जब भी आपने पानी देना है तो डायरेक्ट ऊपर से नहीं देना है। इसको नीचे आप गमले के नीचे ट्रे रख लीजिए। जब आपको लगे कि आपके गमले की मिट्टी देखिए इस तरीके से मॉइस्ट है तो फिर आपने इसको पानी नहीं देना है, क्योंकि मिट्टी अभी गीली है तो क्रोटोन को ज़्यादा पानी पसंद भी नहीं होता है। जब आपको लगे कि आपके गमले की जो मिट्टी है बिल्कुल ड्राई है, ये देखिए इस तरीके से ये गीली है, तो इस तरीके से इसको अभी पानी की ज़रूरत नहीं है। जब भी इसकी मिट्टी आपको लगे बिल्कुल ड्राई हो गई है, जहाँ इसके जो पत्ते हैं वो थोड़े से जो झुकने लगे, तो फिर आपने क्रोटोन के प्लांट की जो नीचे ट्रे रखी होती है उसमें आपने पानी डाल देना है। जितनी प्लांट को ज़रूरत होगी वो आहिस्ता आहिस्ता लेता जाएगा। तो उससे क्या होता है, ये हमारे गमले की जो मिट्टी है वो भी नर्म रहती है। जब हम नीचे से जो उसको पानी देते हैं ट्रे में रख के, तो गुड़ाई भी करने की बार बार ज़रूरत नहीं रहती है। देखिए मैंने सभी गमलों के नीचे जो ट्रे रखी हुई है, तो मैं इनको कभी भी ऊपर से पानी नहीं देती हूँ। नीचे ट्रे रखी होती है, ट्रे में पानी डाल देना है, फिर वहाँ से वो लेते हैं। तो हमेशा जो आपने ध्यान रखना है कि इनको ओवर वाटर नहीं करना है। जब गमले की मिट्टी 1-2 इंच सूख जाए और जब गमले आपको अच्छे से मिट्टी ड्राई दिखे, फिर आपने नीचे वाली जो ट्रे रखी है उसको भर देना है। तो फिर जो आपका प्लांट ओवर वाटर की वजह से भी कभी ख़राब नहीं होगा। सनलाइट की बात करूँ तो सनलाइट को इसको चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, इसको 1-2 घंटे की या 3 घंटे की जो धूप है उसको चाहिए होती है। खासकर सर्दियों में आप इसको 2-3 घंटे की धूप में रखिए। ऐसी जगह इसको रखिए जहाँ इसको 2-3 घंटे की धूप मिले, तो फिर भी जो प्लांट है वो अच्छे से जो है सर्दियों में भी चलता रहता है। कोहरे से बचाना होता है सर्दियों में और ओवर वाटर नहीं करना होता है। 2 बातों का ध्यान रखिए। तो और साथ में इधर से उधर नहीं करना होता है। इधर से उधर करेंगे तो फिर भी इनके जो पत्ते हैं वो गिरने लग शुरू हो जाते हैं और कोई ज़्यादा इनकी केयर नहीं करनी पड़ती है सर्दियों में। और फर्टिलाइज़र जैसे अभी सितंबर मंथ है तो आप फर्टिलाइज़र भी इनको इस समय दे सकते हैं, जैसे सितंबर में अक्टूबर में दे सकते हैं। उसके बाद आपने नवंबर दिसंबर में इनको नहीं देना होता है, क्योंकि तब इनका ग्रोथ पीरियड नहीं होता है। तो फर्टिलाइज़र आप इस समय दे सकते हैं सितंबर अक्टूबर में। सर्दियों में इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। और उसके बाद आप दे सकते हैं इनको फरवरी मार्च में इनको दे सकते हैं। और बस यही है कि कोहरे से बचाइए, सर्दियों में ओवर वाटर मत कीजिए और 2-3 घंटे की धूप में रखिए। तो फिर साथ में जो है अपने प्लांट को सिर्फ एक ही जगह रखिए, बार बार इनकी जगह चेंज नहीं करिए। बार बार जगह चेंज करेंगे तब भी इनके जो है जो इनका जो टेम्परेचर है उसमें फ़र्क आता है और फिर इनके पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं और प्लांट कभी कभी ख़राब भी हो जाता है। तो मैं देखिए अपने प्लांट को सिर्फ एक ही जगह रखती हूँ, फिर ये मेरे प्लांट जो है ज़्यादा ख़राब नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने क्रोटोन प्लांट की केयर कर सकते हैं। और रिपोर्ट कैसे करना है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।